नहीं भाई। बहू ये दाल देख जरा। आयरन की गोली खाई? दीदी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन आयरन की गोली खाई तुमने? अरे बहू आयरन की गोली खाना भूल गई, रोजाना खानी है। एक दो दिन से पेट में परेशानी है, इसलिए नहीं खाई गोली। शायद ये भूल ही गई कि डॉक्टर दीदी ने इन्हें क्या बताया था। आयरन की लाल गोली बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है। इससे जन्म के समय माँ के खून बह जाने का खतरा, जो कि जानलेवा भी हो सकता है, कम हो जाता है और बच्चे के दिमाग का सही तरह से विकास होता है। गर्भावस्था के चौथे महीने से प्रतिदिन आयरन की एक गोली रात को सोते समय सादे पानी या नींबू पानी के साथ खाएं। याद रहे, ये गोली कभी कैल्शियम की गोली या चाय के साथ ना खाएं। मैं आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बहू को ले आइए जिनका गर्भाकाल चल रहा है। सिंपल जी है क्या? आइए आइए, आप बैठिए। आइए भाई, खास ख्याल रखने की आवश्यकता है आपको। धन्यवाद। हाँ तो बहुरिया ये बतावा, तू कल का खेले रहलू दिन भर, सुबह से शाम तक? सुबह बहुत सारा जलेबी खाया था मैंने और दही भी खाया था, और उसके बाद एक डेढ़ घंटे बाद मैंने फिर मक्के की रोटी भी खाया और बाजरे की भी रोटी खाया। और रात में मंचूरियन, पिज्जा, समोसे, आइसक्रीम, चाउमीन। नहीं सिमरन, आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए थी। आपने खाया तो ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और आपने अपने पोषण का ध्यान नहीं रखा है। जैसे आपने क्या खाया था सुबह में? नाश्ते में बहुत ढेर सारी जलेबी है ना। इससे क्या होगा, अगर आप डेली ऐसे कंज्यूम करेंगे ना, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो आपको जलेबी कम करना है और ध्यान रखना है कि सुबह का नाश्ता बहुत हेल्दी हो। आपके घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सुबह के नाश्ते में क्या बनाते हो आप? हाँ सासू माँ बताया। पोहा, चिल्ला, दाल पिकरू, मिक्स दाल का पूरा चिल्ला। नहीं होटल वाली नहीं है। और हम इसका बना रहे हैं। चिल्ला ज़्यादा भी दालें आ जाती हैं, परिवार को नहीं। जलेबी मिला कल, क्या नहीं इनको पति लेकर आके ढेर सारी जलेबी, ये हमको नहीं दिखाई, पूरा खा नहीं, जलेबी बहुत ज़्यादा खाना देखना ठीक नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दिन में क्या खाना है, जिससे आप और आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ होगा। ठीक है, आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे? ठीक है, आप सुबह कोशिश करें कि जो चीज़ें इजीली उपलब्ध हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो जैसा कि हरे पत्तेदार साग वगैरह तो मिल जाती है ना आपको, तो कोशिश करें कि आप उसको बेसन के साथ चिला बना लें। चिला खा सकती हैं? ओके, और साथ में दही के साथ। तो इस तरीके से क्या है कि हम 10 में से जो 5 खाद्य समूह हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, 5 खाद्य समूह, ठीक है। तो 10 में से कम 5 में अगर चिला खा रहे हैं तो दाल वाला पोर्शन पूरा हो गया। हाँ, सूजी का उपमा नाश्ते में खा लीजिए इसके अलावा, ठीक है, और जलेबी थोड़ा सा। और सासू माँ, आप प्लीज़ इनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। इन्हें बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होकर कोई खाना लगवाएं। बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा जंक फूड है, जैसा कि उन्होंने बताया कि मंचूरियन और चाउमीन बहुत उन्होंने कंज्यूम किया है, तो ये जंक फूड में आएगा, बाहरी खाना इनके स्वास्थ्य में ठीक नहीं होगा। और माँ जी, आप कोशिश करिए कि बहू के साथ मेरी पैर उसको बनाएं। आप इनको समझाइए।
सोती है दिन भर, खाना हम ही बनाते हैं। ये बहाना तो देखो कि ये दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, खाना हम ही बनाते हैं। कहीं माजी को असल में दिक्कत है, माजी ये इधर से नहीं मुड़ता है क्या? मुड़ जाएगा। ये पकड़ो, बनाओ थोड़ा सा ऐसे कि ये ऐसा नहीं कि कोई काम बंद हो जाता है, आप काम करेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे हैवी वर्क से बचें, लेकिन आसान काम आप कर सकते हैं। हम लोग के जमाने में पूरा काम करके हम लोग 8-10 बच्चे पैदा किए। हमारी बात से आपके सहमत हैं, लेकिन उस टाइम पे और आज के समय में जनरेशन गैप हो गया। अभी तो आप एसी में भी सो रही हैं, तो उस समय तो आप पेड़ों के नीचे सोया करते थे, है ना? तो हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पहले खाते थे, अब तो बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हो गई है ना? तो इस वजह से थोड़ी कमजोरी आ रही है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, है ना? पति की प्यार हमारी वर्क जो भी मांसाहार आता है उसको परिवार के सारे लोग अपने हिसाब से बना के खाते हैं। तेल हम लोगों ने बहुत सरकार से गुजारिश की कि कृपया दाल और तेल बंद कर दें, क्योंकि जो वास्तव में लाभार्थी को पहुंचना चाहिए हम पूरे घर को बना के खिला देते हैं। अब उसकी जगह गर्भवती को रेसिपी बेस्ड प्रीमिक्स मिलेगा। नहीं उसको बोलो कि नहीं वो पंजीरी उसको पंजीरी आप जो घर में हम लोग बनाते थे वो अलग चीज़ें होती थी, ये पंजीरी नहीं है, ये रेसिपी बेस्ड प्री मिक्स है, जिसमें लगभग सभी खाद्य समूहों को मिलाकर एक संतुलित मात्रा में उसको दिया जा रहा है, जिससे पोषण में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये इनको खिलाना है, वो टोटली बना हुआ है, सिर्फ उसको बहुत कम मेहनत के साथ बनाना है, जिससे नहीं ये लेना बहुत जरूरी है। पंजीरी नहीं है, पहले तो आप लोग इसे पंजीरी ना कहें, ये रेसिपी बेस्ड प्रीमिक्स है ना? तो ये दाल तेल दलिया से काफ़ी अच्छा है, आप इसको 1 हफ्ते खिलाकर देखिए, आपको इनके पोषण में सुधार धीरे धीरे जरूर देखने को मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि हमें यही पंजीरी चाहिए। अब पंजीरी में आया रेसिपी बेस्ड प्रीमिक्स आई, मैं अच्छा है कि बना सकते इसका आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, नमकीन दलिया बना सकते हैं, अगर कोई मीठा नहीं खा रहा है तो उसको नमकीन बना के खिला सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे तरीके से अलग अलग चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। किसी के आया अभी बहुत पढ़ा लिखा परिवार था और गरीब भी था। नमस्ते दीदी, नमस्ते ये बैठिए, आप बताइए किस लिए आए आप लोग? अरे हम सुने हैं कि आप गर्भवती हैं। हाँ मेरी 3 महीने की गर्भवती। अच्छा, आपका कौन सा महीना लगा? मेरे 6वां महीना। 6वां कि 7वां? 6वां महीना चल रहा है। अच्छा, तो आपको कोई समस्या है? हाँ दीदी, जैसे अभी तीसरा मंथ है ना, मेरी ज़्यादा हो रही है, खाना वाना सही से नहीं खा पाती। अच्छा, चलिए, और आपको क्या समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मेरे कमर में हल्की सी दर्द रहती है, ज़्यादा भारी काम नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपकी पहली प्रेगनेंसी है कि दूसरी है? मेरी पहली है। आपकी? मेरी भी पहली है। चलिए ठीक है। आप दोनों आप एक करके बताइए, आपने कल क्या खाया था? कल जो मतलब पूरा दिन याद करके सुबह से लेकर शाम तक बताइए कि कल क्या क्या खाया था आपने? सुबह में चाय पिए थे, बिस्कुट नाश्ते में खाए थे। सुबह नाश्ता कितने बजे हुआ था आपका? 8 बजे के आसपास हुआ था। चाय और बिस्किट? हाँ चाय। ठीक है, बिस्किट कितने खाए थे आपने? और फिर उसके बाद क्या खाया था आपने? दाल चावल और सब्जी खाई थी। कितने बजे तक?
अच्छा, दाल चावल और सब्जी। दाल कितनी कटोरी थी आपकी? और चावल? सब्जी किस चीज़ की थी? सब्जी आलू की। अच्छा, और कितनी कटोरी? ठीक है। वो भी हजम नहीं हो रहा है इसलिए कम जाएगी। अच्छा अच्छा ये भी खाना खाती हूँ। अच्छा, तो आपने रोटी नहीं खाई थी? नहीं, रोटी तो खाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने कुछ खाया था? जब रात में शाम में चाय पिए थे, हाँ, 1 मिनट चाहिए। शाम में कितने बजे तक? शाम में 5 बजे तक। और आयरन की गोली प्रॉपर तरीके से ले रही हैं आप लोग? आप 5 बजे की क्या खाएंगी? चाय? चाय पिए। बस चाय? ठीक है। और इसके बाद कुछ खाया आपने? उसके बाद शाम में रोटी और सब्जी खाए, दूध पीने की कोशिश करते हैं मगर भूख लगती है इसलिए। चलिए ठीक है। रोटी कितनी थी आपकी? अच्छा, सब्जी? ठीक है। कितने बजे खाया था आपने? 9 बजे। अच्छा, सोने से पहले कुछ और भी खाया था? अच्छा वही ठीक है। दूध पीने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपके लाभार्थी हैं, आप ही पूछे थे सवाल इनसे। हाँ, आप कितने महीने से हैं प्रेग्नेंट? मेरे 6 महीने से। जब है और कोई समस्या हो रही है आपको? नहीं, मुझे वैसे कोई समस्या नहीं होती है, कमर में पैरों में दर्द रहती है थोड़ा सा। और आयरन की गोली ले रही हैं प्रॉपर हाँ, तरीके से? आयरन की गोली लेती हूँ। तो आयरन की गोली खाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है, उल्टी वगैरह या इस तरह से कोई समस्या नहीं। वगैरह? उसके साथ आप खट्टे फल वगैरह लेती हैं, मतलब हाँ। खाती होती हैं अच्छे से? हाँ, शाम के टाइम में। अगर किसी को आयरन की गोली के साथ अगर किसी को समस्या होती है तो वो उसको नींबू पानी के साथ भी आयरन की गोली ले सकता है। ऐसा आपके पास आसपास अगर ऐसा कोई समस्या है तो आप एक दूसरे को बता भी सकती हैं। ठीक है। आपने जो शाम को सब्जी खाई थी वो किस चीज़ की थी? सोयाबीन और आलू। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये डाइट रिकॉल टूल है। इसके हिसाब से आपने अपने पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 खाद्य समूह लिए, 4 खाद्य समूह लिए, लेकिन उसमें भी आपने सही से चीज़ें नहीं की। कितने खाद्य समूह लेना चाहिए हम लोग को? 10 होते हैं और कम से कम 5 का सेवन तो करना ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, क्या गलती आप कर रही हैं पहले तो। ठीक है, आप सबसे पहले तो सुबह चाय पीती हैं। चाय में जो चाय की पत्ती होती है ना, ये खाने के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, आपको देखिए पता भी है। उसके बाद भी आप चाय पी रही हैं। जो चाय होता है, जो कैल्शियम का अवशोषण होता है, उसमें वो बाधा डालता है। ये ना आपके लिए अच्छा है और ना आपके बच्चे के लिए अच्छा है। ठीक है, चाय की जगह आप कुछ और रिप्लेस कर सकती हैं तो अच्छा रहेगा। चाय की जगह आप जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा चाय की अगर आपको लत लगती है कि नहीं बिना इसके चल रहा है, तो इसकी जगह आप दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, अदरक बढ़ा दीजिएगा और चाय पत्ती बहुत हल्की से डालिएगा। ठीक है। इसके बाद बिस्किट आपने खाए थे 4 बिस्किट, एक बिस्किट में लगभग 20 कैलोरी होती है। ठीक है, आपने हिसाब से 80 कैलोरी बिस्किट से ले ली, इसकी जगह आप कुछ और खाई होती। अब जैसे कि आप ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है? शाकाहारी हैं, अंडा भी नहीं खाती हैं? खाती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सुबह ऑमलेट खा सकती हैं अंडे का। हाँ ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट नाश्ता हो जाएगा आपका। इससे आपको सुबह सुबह प्रोटीन मिल जाएगा। बहुत लोग ऑमलेट में सब्जियां डाल देते हैं कुछ, उसको डाल के खा सकती हैं। ठीक है, धनिया मिर्च। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको? पसंद है ना? चलिए ठीक है। इसके अलावा आपने जो है दोपहर में खाना खाया था, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल और 1 सब्जी आलू की। ठीक है, ये आपने खाया था। तो जो दाल खाया था ये तो आपने अच्छा खाया। चावल 1 कटोरी खाई थी और ये सब्जी खाई। आलू की सब्जी की जगह कोई आप पसंदीदा सब्जी रखी होती, जैसे कि चौलाई हो गया, पालक हो गया, हाँ साग में कुछ रखा होता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, इसके अलावा फिर शाम को आपने देखी फिर वही गलती की, चाय पिया आपने। चाय की जगह आप कुछ और नाश्ता कर सकती हैं। शाम में आप मूंगफली खाइए, आपको उल्टियाँ भी होती है ना, तो वो आपका जो है रिकवर कर देगा। जैसे कि आप नहीं खा पा रही हैं तो आपको जैसे कि जो आप जैसे क्या होता है, मूंगफली होता है ना, ये संपूर्ण आहार होता है। इसमें 40% तो फैट होता है। ठीक है, 25% इसमें होता है प्रोटीन और बाकी इसमें जो है मिनरल्स होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भोजन है। हाँ, और आपके लिए बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा, हर घर में पड़ा भी होगा। हाँ है ना, तो ये आप कर सकती हैं। तो 1 कटोरी आप अगर मूंगफली खा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, और ये शाम से चाय नहीं, चाय आपको हल्की चाय पत्ती रखनी है और दूध चीनी हल्का रखिए। ठीक, फिर आपने इसके बाद आपने शाम को जो है खाया था 3 रोटी और 1 सब्जी। सब्जी आपने खाया था आलू सोयाबीन, है ना? सोयाबीन तो ठीक है बढ़िया।
रोटी खाया, लेकिन आपके पूरे आहार में कहीं भी फल नहीं दिख रहा है मुझे, ना दूध दिख रहा है मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे कोई तो फल अच्छा लगता होगा। हाँ, आम वगैरह। आम अच्छा लगता है तो बढ़िया खाया करिए दोपहर में खाना खाने के बाद। आप ऐसे भी मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद, है ना। इसके अलावा जो है जो पीले नारंगी फल होते हैं हाँ। उसमें लोगों को एक मिथक रहता है ना कि पपीता नहीं खाना हाँ, हाँ, चाहिए। तो ये है कि कच्चा पपीता जो है वो नहीं खाना चाहिए। जो पके एकदम भुने हुए पपीते होते हैं आप उसको खा सकती हैं, क्योंकि गांव में ये मिथक होता है कि पके हुए पपीते जो भी पपीते हैं उसको गर्भवती को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो आप पपीता खा सकती हैं, पके हुए पपीते खा सकती हैं। तो ये मिथक थोड़ा। इसके अलावा दो चीज़ें आपको अपने भोजन में, फल और दूध, इसका जो है मात्रा बढ़ानी है। ठीक है, आपने तो फल और दूध पिया ही नहीं है, जबकि आपकी तीसरी माह की प्रेगनेंसी है। अब जो कैल्शियम बनेगा आपको, फिर उसके बाद वही है कि देखिए लोगों को लगता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, कि हम नहीं अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। आप उसमें फ्लेवर डाल के पीजिए कुछ। नहीं मेरी बात तो सुनिए पहले, आप उल्टी हो रही है, ठीक है, आप अवॉइड करिए थोड़ा सा चीज़ें। देखिए दूध अगर आप पिएंगे ना तो आपके लिए अच्छा है कि आपकी पैर हड्डियाँ मजबूत होंगी। ठीक, दूसरा जो है एक ये भी होता है कि अगर गर्भवती है और वो कैल्शियम बहुत कम खा रही है तो फिर दांत भी गिरने लगते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। दांत भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये सब आप खाइए पिएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी मैं अपने आपका किचन देख सकती हूँ, कभी दिखा दीजिए अपना किचन में। मेरा किचन है। देखिए किचन तो आपका बहुत अच्छा है ना, लेकिन खाती है इसमें से आप कुछ नहीं है। तो बता तो दिया क्या करना है। ठीक है, आप ध्यान। अब देखिए ये चीजें खुली हुई हैं, ये ढकना चाहिए था आपको ना, है ना। अगर ऐसे ही पड़ा है धूल, हाँ धूल जा रहा है, ठीक है, तो साफ है घर में जो भी है, धूल जा रहा है, मक्खी बैठ रही है, कुछ कीड़ा रहेंगी चला गया, कॉकरोच चला गया, इससे क्या होगा, सामान खराब भी होगा। फिर भाई आप खाएंगे तो आपको और उल्टियाँ होंगी, है ना। ठीक, इसके अलावा देखिए फल पड़े हुए हैं, इनका सेवन किया करिए, है ना। चलिए ठीक है, ओके। कैसा रहा? बढ़िया। बताइए अच्छा था कि बुरा? कि मीडियम? अच्छा था। अच्छा ये बताइए इसमें आंगनबाड़ी का जो रोल है वो कैसा रहा? देखिए आंगनबाड़ी का रोल मुझे मेरे ख्याल से इनका स्टेट फॉरवर्ड बनता था। स्टेट मतलब जैसे हाँ जनगणना करने की तरह आई, लेकिन उस तरीके से जैसे आपने ये क्या खाया, ऑर्डर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। पहले उनसे बातचीत करो, उनका व्यवहार सही होना चाहिए, किस तरीके से आप एकदम नॉर्मल हो जाए सारे। और आपने इंग्लिश का यूज किया, कैल्शियम, कैलोरी, ये सब नहीं आना चाहिए। उनको क्या मालूम कैलोरी क्या होता है? और क्या यूज किया था? और बताइए। रिकवर, हाँ इंग्लिश का यूज नहीं करना चाहिए। जो अपने गांव में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उसमें उसी भाषा का यूज करना है ताकि उनको समझ में आ जाए। बहन जी ठीक है भाई? ठीक है, हाँ ठीक है। और आपके घर पे सब लोग बढ़िया है? सब बढ़िया। अच्छा, माता जी कैसी है आपकी? माता जी भी ठीक है। अच्छा ठीक, कैसा प्रेगनेंसी चल रहा है ना आपका? हाँ। कैसा लग रहा है अभी? थकान तो नहीं हो रही है? नहीं, थोड़ा थोड़ा थकान हो तो। हाँ तो वो तो नया बच्चे का जन्म होने वाला है, आपके पेट में आपके बच्चा होने वाला है, तो ये सब चीजें चेंजिंग थोड़ी होती है। मूड स्विंग हो रहा होगा, कभी होता है ना? ये मूड स्विंग क्या होता है बहन जी? कभी कभी लगा था ना कि अरे अच्छा नहीं लगा, कभी लगे कि बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है ना, कभी कभी लगे बहुत खुश हो गए, नहीं कुछ अच्छा लगे लगा, ऐसा लगेगा? हाँ कबो कबो हो जाता। अच्छा अच्छा। और एक बार हम तो आए में बताया करते कि जब बच्चा हुई है ना, बच्चा जब हुई तो फिर आपके क्या करे के बटे कि पहला जब दूध गाढ़ा पीला पीला होला, पहले तो होता रहा कि पहले ऐसे लोग छोड़ देता रहा कि वो निकाल के फेंक दी, बेकार है ना, बेकार रहता रहा। लेकिन अब क्या कर, अब क्या हो ना, हमारे सुपरवाइजर मैडम बता के दे रही और हम सक्षम में पढ़ लो माने जब पीला गाढ़ा दूध एकदम ओके पायस बोला जाला, अमृत होला ओके कहा जाला, अमृत। और ओके एकदम मैडम तो बता रहे कोलोस्ट्रम होला का होला,
कोलेस्ट्रॉल हाँ कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा चीज होला। ओके तो जरूर पिलाई। अगर बच्चा स्वस्थ रहे, चाहत हो कि एकदम बढ़िया रहे, बच्चा भविष्य में अच्छा करे, शरीर से मजबूत रहे, मानसिक रूप से अच्छा रहे, तो ओके स्तनपान तो जरूर कराइए। पहला दूध तो जरूर पिलाइए। वो कैसे पिया के बाद? जैसे बच्चा हुई आधा घंटा के अंदर में। अगर मान लो कि जैसे आजकल तो मेडिकल में कहते हैं ना सिजेरियन हुई मतलब ऑपरेशन हुई, नॉर्मल तो कराओ नहीं खान। तो फिर क्या करिए तू कि जैसे बच्चा हुई आधा घंटा के अंदर में जो पहला दूध होला चिपचिपा एकदम गाढ़ा सा पीला, ओके कोलेस्ट्रॉल बोला जाला, वो जरूर पिलाइए बच्चा खातिर। अमृत होई बेका कर रहा, यही से तो बच्चा कमजोर है। हाँ और ना तक और कई जगह देखे लो डब्बा का दूध पिला देते हो, लड़का एकदम देखे में लगा था लड़का तंदुरुस्त मोटा और शरीर से एकदम थका और गौवा में देख लो उनका नतिया के अमन रहन कितना ताकतवर है लड़का, देख लो कितना शरीर से मजबूत है, ओके गिनती पहाड़ा सब आवत है, कुछ सिखावल जाला, ओकर मेमोरी ओकर याददाश्त इतना तेज है कि कुछ सीख जाला। मछली जल की रानी जो जो कविता ओके पढ़ा सब सीख जाला। तो यही से हम कहत हई कि तू वो तो दूध बहुत गंदा होता है, काहे पिया एकदम? नहीं गंदा। अच्छा तो जान नहीं को जौन चीज कड़वा लागेला, नीम कैसा लागेला? कड़वा लागेला ना, लेकिन शरीर खातिर बढ़िया है। सुनले हैं कि एंटी बैक्टीरियल होला, ओके खइला से बहुते अच्छा होला। खाली पेट जे गांव में 10 पत्ता खा लेता है तो सुबह खाली पेट खा ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर हमारी सास न पिया रही तो? अरे काहे ना भी, तुम अपनी सासों को बुलाओ, हम बता दी उनके। ठीक है, हमारे पतिया तो बनिया हो। क्या भोजपुरी बोल रहे हो? बुलाओ सासू बुलाओ जरूर बुलाओ। ये नहीं हमारे सास है नहीं। अच्छा नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बढ़िया बा? हाँ बढ़िया बा। और अपन बतावा? बहुत सेवा हुआ करे। हाँ कर नहीं आजकल के पतो के काम करता है। ये समय ना बहन जी, ये समय अगर आप अपनी बहू की सेवा करूँ ना बहन जी, तो बाद में समझी कि हमारे सास हमके बहुत कैले रही। कुछ अपनी गौवा फोन करके गई कि हमारे सासू माता हमारा बहुत ख्याल रखे लिए, हम प्रेग्नेंट बानी गर्भवती बानी तक रखाते रखे बटलाई बानी जो पहले देखे गए हैं रखाला ध्यान। हाँ बहुत अच्छा बहन जी। माई रानी यहाँ की हमके सुपरवाइजर मैडम बतौले रही कि जाके उनकी घर गर्भवती रही, अब बच्चा भूखई वाला बाटे, तब तू बताइए उनका कि जो पहला दूध होला स्तन का वो जरूर पिलाई है बहन जी। अच्छा मान लो बच्चा तो होई गवा, अब कहीं हमें नैहरे जाए के रहे या बाजारे जाए के रहे तो बच्चा की कैसे छोड़ के जावे? अरे छोड़ के ठीक बा समझत है। इतना अच्छा बहन जी, इतना अच्छा सास ना मिली तब सास थोड़ी पिया है। नहीं सास थोड़ी मिलेगा। सुनो बताते हैं ओकरो का वो उपाय बाटे। बहन जी बताओ तनी कटोरी, बहन जी बताओ तनी कि ओके क्या करिए, कटोरी में निकाल लिया 3-4 घंटा खातिर तो ठीक है रही ना। मार्केट कितना देर जेबो? कैसे कटोरी में निकाल के बताओ थे वो बता। पहला दूध तो समझ गए हो, वो तो जरूर पिलाएगो तो ठीक बा। बहन जी समझ गए हो ना? कम चक्कर सुनते नहीं थी ना, ऐसे तो आपके बोलोगी ना कि आप सुनाए थे, सुनिए अपने आगे क्योंकि सुनबे ना कर। वो हम समझते हैं नहीं सुनिए क्या नहीं। हाँ तो मायके जाए बहुत परेशान करेगा। हाँ मायके के बटला में 10 किलोमीटर तक। अच्छा ठीक बाटे, कोनो बात नहीं कि मायका भी जाते हैं, लेकिन भाई 6 महीना तक का तो बस बच्चा के अपन दूधे पिलाइगा, सब पूर्ति हो जाएगी। ठीक ना? एकदम बच्चा स्वस्थ रही, निरोग रही और उसका शारीरिक मानसिक सब तरह से बढ़िया होगी। का बतावत रहने कि दूध निकाल के रखा है। हाँ खराब नहीं हो? नहीं ई कहत रहे कि हम कभी जाने तो मार्केट कहीं चल गए या फिर सासू माँ कुछ हम काम में फंस गए या फिर कहीं खेत में मदद करावे के रहेला तो आप एक लोग तो बच्चा के लग रहबे करी है ना। तो क्या करिए कि दूध बहुत अच्छे से मैडम बतौल रहे हैं कि पहले हाथ बढ़िया से धो के कटोरी बढ़िया साफ सुथरा लेकर के कोशिश करिए। कांच का कांच ना रहे तो स्टील का है ना। कांच में क्या होला ना कि कांच में वो बहुत ही साफ मतलब रहेला कि धुल तो बढ़िया तो साफ रहे। कांच में कोनो चीज कोनो तरल पदार्थ खराब ना होला जल्दी। हम तो कहीं नहीं पानी कांच के गिलास में पियल करा लेकिन टूट जाए ना। हाँ तो स्टील की कटोरी ले लिया और स्तन के थोड़ा हल्का दबाइया। हाँ भलवा भी जो बच्चा कमजोर रहा तो निकाल के रखा। हाँ देखा तो हल्का दबाइया और थोड़ा निकाल लिया, निकाल के रख दिया कटोरी से। जब कुछ भी काम करते रहे हमने मदद कर दिया। लेकिन 6 महीने तक बस बच्चा के अपन माँ जी के दूध पिलाइया। उसके बाद फिर 6 महीने बाद अन्नप्राशन होबे करी, फिर थोड़ा खीर हल्का चीज ओकरी साथ 2 साल तक स्तनपान कराते रही। ठीक ना? ठीक है थैंक यू। बहुत रेयर में होता था कि 8 बजे 8 बज गए, वैसे भी एक तो केस थे कि एक्सेप्शन में थे।
लेकिन हर गांव में दुहाजू वाले भी मिलते थे। तो तीसरी बार शादी हुई है उनकी 2 बीवियां जन्म देते समय खत्म हो गई। गाँव में 50 आदमी ऐसे होते थे। तो क्यों? क्योंकि यही मातृ पोषण की बात वही होती थी कि ये चीजें तब नहीं थी। तो जो भी अगर सास मतलब काउंसलिंग के दौरान कोई ये बोलता है तो उनको बताने की जरूरत है कि आपके समय में आप बता रही हो, आपके समय में बताओ गाँव में कितने लोग थे जिनकी मृत्यु हुई हो बच्चा जन्म देते समय। वो खुद बताएंगी 10-12 लोग गिना देंगी। और आज के समय में आप पूछोगे तो मुश्किल से रेयर केस कोई मिलेगा तो भले मृत्यु हो जाए। ये भी हो सकता है कि उनके जितने 10 बच्चे भी हो सकते और हो, जिसमें से 10 बच्चे हो। में अगर विजिट के लिए जाते हैं उसमें ये रहता है ना कि जो मतलब सांस रहती है उनका जैसे ये अगर कुछ संस्थाओं में ये उनका कॉमन पॉइंट होता है, वो बोलती हैं तो ये सारी बातें हम लोग के उनको समझा सकते हैं। वो बोलती है तो यही जो मैंने बोला ना, ये रख के आप बता सकते हो, रेशियो दिखा सकते हो। आपको पता है बाल मृत्यु दर भी कम हुई है, महिला माँ मृत्यु दर भी कम हुई है, दोनों ही कम हुई है। उसका वो सीधे दिखता है। साथ ही साथ सरकार ने भी तो नियम कर दिया है 1 या 2 बच्चा। तो भाई जब हमारे पास 1 या 2 बच्चा होगा तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, संक्रमण रोगों से मुक्त हो। तभी तो जब आप पूरा ध्यान रखोगे जो गर्भ में आया है तब आप स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगे। और जब माँ स्वस्थ रहेगी तो वो उसका लालन पालन भी कर पाएगी। इन्होंने जो भी प्ले किया क्या उसमें से हमें ये समझ आया कि उन्होंने कितना खाया, क्या खाया? नहीं मैम, नहीं आया ना। तो 2 लोग फिर से जल्दी से आइए, 5 मिनट का समय है। ये डाइट रिकॉल टूल आप लोगों ने सही से अभी नहीं समझा है, उसको एक बार करिए आके। जिसको भी लगा कि ये समझ आया हम कर सकते हैं। आप लोगों ने ये जो प्ले करा रहे हैं इसके पीछे उद्देश्य हमारा यही है कि हमको अपनी बात को कैसे गांव में मोटिवेट करना है ना, हमको उनका कैसे बिहेवियर चेंज करना है। हंसी मजाक आपने भी की, हमने भी की, मज़ा आया, होता यही है। और कभी कभी तो पब्लिक जब ऐसे आ जाती है ना, आप एक सास को बुलाती हो 4 सास आ जाती है गृह भ्रमण में। कुछ तो बहुत मतलब कहना चाहिए जिद्दी वाली होती हैं। अपने धैर्य को बनाए रखते हुए उनसे बात करनी है और हमेशा एक चीज़ का फोकस करना है कि मैं इसके डाइट रिकॉल टूल के लिए गई हूँ तो मुझे वही रिकॉल करना है और उसको समझाना है। जैसे उन्होंने बता दिया, अब ये तो बड़ा इनका वास्ट या मजाकिया वाला था। जो ये हमारा रोल प्ले हुआ ना, इट्स नॉट अ प्रॉपर रोल प्ले। इन्होंने कहा मैंने जलेबी खा ली, दही खा ली, फिर दिन में दाल चावल खाया, फिर क्या खाया था, रात में मंचूरियन, चाउमीन, पिज्जा। हाउ कुड इट पॉसिबल? एक आम आदमी भी नहीं खा पाता। दूसरी चीज ग्रामीण स्तर पे, और ग्रामीण स्तर पर हम जब भी बात करें, आजकल गांव वाले बहुत शातिर होते हैं। आपकी आम भाषा जो बात करते हैं जिसमें हम लोग वो सब समझते हैं, क्योंकि हमारे टीवी ने, हमारे मोबाइल ने सबको एकदम पक्का कर दिया है। इसके बाद भी वो ध्यान ना रखें या उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने बिहेवियर या अपनी बातों में चेंज नहीं ला रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं, जाएं नमस्ते करें। हम इस विभाग से आए हैं और हमें ये जानकारी है कि आपके घर में हमारा इस कैटेगरी का लाभार्थी, इस कैटेगरी नहीं बोलनी है कि आपके यहाँ कोई गर्भवती महिला है, हो सकता है वहाँ पे आपको बच्चे वाली भी मिल जाए। अगर अभी जॉइंट फैमिली कहीं चल रहा है तो आपको जिस पे फोकस करना है उस पर ज़रूर बात करिए और पहले से ही अपना डाइट प्लान और ये सब मत दिखाइए सबको। कहिएगा मैं थोड़ा सा उससे बात करती हूँ, आप लोग भी सुनिए और मैं ये बातें क्यों पूछ रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। आप जब महिला से पूछते हो गर्भवती से, आपने कल सुबह से क्या क्या खाया है ना, इसको आपको लिखते जाना है। जब आप छोटा छोटा लिख लोगे कि नाश्ते में आपने ये खाया, गांव में आप ये मान के चलिए नाश्ता नहीं होता है। 11-12 बजे तक वो लोग खाना खाती है, सुबह चाय बिस्कुट चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको छोटा छोटा लिख लेना है और उनको ये बताना है कि मैंने आपसे ये इसलिए पूछा।